हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम हमारे चैप्टर 4 की सेकंड एग्जांपल करने जा रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने कंप्लीट कर ली है, उसको अच्छे से देखो। उसकी वीडियो मैंने डाल दी है। अगर आप अच्छे से एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस देखोगे तो आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छे से इन एग्जाम्पल्स को देखना और शुरू करते हैं हमारी सेकेंड एग्जाम्पल। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। ओके, तो शुरू करते हैं इसको। एक कॉटेज इंडस्ट्री है कोई, ठीक है। एक इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री बोल रहे हैं ये। और कॉटेज इंडस्ट्री क्या कर रही है? प्रोड्यूसर्स अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। वो एक दिन में क्या करती है? उसने, इंडस्ट्री के मालिक ने या इंडस्ट्री की जो मैनेजमेंट है उसने कुछ डिसाइड कर रखा है कि हमने इतने सर्टेन नंबर मतलब निश्चित कर रखा है कि हमने एक दिन में इतने का टारगेट है टॉयज बनाने का और इतने टारगेट हमें एक दिन में बनाने ही बनाने हैं। ओके, तो सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ये लाइन हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो, ये क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगी हमारी, ठीक है। पूरी लाइन है जो यहां से लेके और यहां तक की जो लाइन है ये हमें हेल्प करेगी हमारा क्वेश्चन है जो उसे क्रिएट करने में। देखो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कहते हैं हर एक टॉय की कॉस्ट है, जो ईच टॉय की जो कॉस्ट है, ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूं। वो क्या है? वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। कहते जो ये कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में टोटल जो टॉयज बनाती है, उनके नंबर में से, अगर इनके नंबर में से हम 55 क्या कर दें? माइनस कर दें। क्या कर दें? 55 माइनस कर दें तो हमारी एक टॉय की कॉस्ट निकल आएगी इससे, ठीक है। कहते ईच टॉय की कॉस्ट या हर एक टॉय की कॉस्ट कितनी है? कहते जितनी नंबर ऑफ टॉयज वो एक दिन में इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है उसमें से अगर आप 55 माइनस कर दोगे तो उससे क्या निकल आएगा, या वो जो निकल के आएगा वो किसके इक्वल टू होगा? वो होगा हर एक टॉय की कॉस्ट के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक खास दिन क्या देखा गया? द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। कहते जितने भी टॉयज उन्होंने एक दिन में सारे बनाए, जितने भी वो टारगेट लेके चल रहे थे, हमें नहीं पता कितने टारगेट लेके चल रहे थे वो, बट जितने भी उन्होंने एक दिन में टारगेट लिया था ना कि हमें इतने टॉयज बनाने हैं, तो जो सारे टॉयज उन्होंने बनाए, ठीक है, बनाने के बाद जो खर्चा आया या फिर जो कॉस्ट आई टोटल निकल के, सारे टॉयज की, एक टॉय की नहीं, सारे टॉयज की कॉस्ट कितनी आई? 750 आई। वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। देखो, इस एग्जांपल में हमें, फिर से बोल रहा हूं, हमें कुछ भी फाइंड नहीं करना है, बट क्वेश्चन बोल रहा है अगर हम ये फाइंड करना चाहते हो कि नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में कितने बने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन की मैथमेटिकली रिप्रेजेंट, जो हमें इस क्वेश्चन, इस एग्जांपल के अंदर करनी भी है, पहले क्वेश्चन के अंदर भी हमने की है, तो इसकी भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, ये क्वेश्चन या फिर ये इसकी कंडीशन कैसी होगी वो हमें बतानी है। अगर हम उस कॉटेज इंडस्ट्री के एक दिन के टॉयज या एक दिन के नंबर ऑफ टॉयज फाइंड करना चाहते हो तो, इफ वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, एक दिन में वो कितने टॉयज बनाती है, अगर हम ये फाइंड करना चाहते हो तो इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करो सारे क्वेश्चन को या सारी सिचुएशन को पढ़ के। ओके, तो ये थी हमारी स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट को पढ़ लिया हमने अच्छे से। अभी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा। तो देखते हैं इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, ठीक है। ये देखना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन के अंदर हमें यही पूछा गया है कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी इसकी, ठीक है। और सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, ये जो आपको फाइंड करना है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो चीज फाइंड करनी है पहले उसको लेट कर लो आप, ठीक है। देखो, क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है आपको? नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, द सॉरी लेट
क्या कर लो, आप पहले लेट कर लो। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, एक मिनट तो मैं अच्छे से साफ कर देता हूँ। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन वन डे इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एक दिन के टॉयज हमने कितने लेट कर लिए, एक्स लेट कर लिए। ओके, उसके बाद हमको कंडीशन क्या दी है कि कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की कॉस्ट के लिए क्या दिया आपको कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस किससे कम, या 55 माइनस मतलब 55 कम करना, मतलब किससे 55 कम बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में उसने प्रोड्यूस कितने किए, कॉटेज इंडस्ट्री ने टॉयज प्रोड्यूस कितने किए, एक्स। ठीक है, और उससे कितना कम बोल रहे थे, या 55 बोल रहे थे ना, तो 55 इधर माइनस में आ जाएगा, इसलिए क्या निकल गई, ये रुपीज में क्या निकल गई हमारी, ये कॉस्ट निकल गई एक टॉय की। एक टॉय पे कॉस्ट कितनी आती है उसको बनाने में, क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्री के अंदर मटेरियल का खर्चा, जिस मटेरियल से वो हमारा कोई भी टॉय बना है उसका खर्चा, और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा या इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, और लेबर की कॉस्ट, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको कुल मिला के कुछ तो कॉस्ट एक टॉय की अप्रोक्सीमेट बनेगी ही बनेगी, और ये सब चीजें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ध्यान रखनी पड़ती हैं। ओके, तो अगर हमारे एक दिन के टॉयज प्रोड्यूस किए गए एक्स हैं, तो हर एक टॉय की कॉस्ट कितनी आएगी, क्योंकि इन्होंने बोला था एक टॉय पे, सॉरी, टोटल जितने नंबर ऑफ टॉयज हैं उसमें से आप क्या कर दो 55 माइनस कर दो, तो उससे क्या निकल आएगा, हर एक टॉय की कॉस्ट निकल आएगी। तो हमारी हर एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, एक्स माइनस 55 रुपीज। ओके, देन उसके बाद क्या दिया है कि एक पर्टिकुलर डे में देखा गया कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। अब देखो, अगर हम ये पता लगा लें, जैसे मान लीजिए ये टॉयज हैं, नंबर ऑफ टॉयज हैं ये, ठीक है, और हर एक टॉय की कॉस्ट मान लीजिए कुछ भी आती है आपके पास, तो अगर नंबर ऑफ टॉयज आपके 15 होते और हर एक टॉय की कॉस्ट आपकी कुछ मान लीजिए 10 होती, 10 रुपीज होती, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करते, जो नंबर ऑफ टॉयज हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते आप किससे, हर एक टॉय की जो कॉस्ट होती है उससे सारे टॉयज पे टोटल कॉस्ट कितनी आएगी वो निकल आएगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई किस किस को करेंगे, बेसिकली रूल क्या बन रहा है कि नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई अगर करें किससे, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय से, तो उससे क्या निकल के आएगी हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल टॉयज। ये प्रोडक्शन की कॉस्ट है, ठीक है, मैं ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, ये चीजें आपको खुद पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन के अंदर वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती ये चीज, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको डिटेल में तो बता ही दे रहा हूँ एक बार कि नंबर ऑफ टॉयज है जितने, मल्टीप्लाई कर दो उससे कॉस्ट ऑफ ईच टॉय की, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की, सारे टॉयज की कितनी लगेगी वो निकल आएगी। ठीक है, और ये जो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय है किस चीज की कॉस्ट है, ये भी प्रोडक्शन की कॉस्ट है कि एक टॉय पे टोटल कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट लगती है। ठीक है, तो अगर इस रूल के अकॉर्डिंग चलें तो नंबर ऑफ टॉयज अभी हमारे पास कितने हैं, एक्स मल्टीप्लाई, और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय की कॉस्ट कितनी आई है, एक्स माइनस 55 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी आई है 750। तो देखो इससे क्या बनेगा, अब इससे क्वेश्चन हमारा, अगर आपको बेसिक पता है मैथ्स के प्लस आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी आती है तो अब बहुत आराम से कर लोगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। ये बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, अगर बेसिक्स अच्छे से क्लियर है मैथ्स के
तो वो बच्चा मैथ में कहीं भी किसी भी जगह पे, कोई एसएससी का एग्जाम देना आपको, कोई +2 का एग्जाम देना आपको, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, कुछ भी एग्जाम देना आपको, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपका मैथ कहीं भी दगा नहीं देगा आपको। बहुत अच्छे से मैथ कर पाओगे आप। दोबारा दोबारा उसको आपको अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की भी जरूरत कम पड़ेगी, ठीक है, सिलेबस देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा। बट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर है। ओके, तो उसके बाद अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन का सम में एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स को 55 के साथ करोगे तो 55x आएगा, इज इक्वल टू 750। एक्स स्क्वायर माइनस 55x, ये 750 इधर आया तो माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देख सकते हो पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले एग्जांपल में भी आपने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के और छोड़ दिया था। अभी भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई है, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और जिस बच्चे को पता है अच्छे से कि ये क्या होती है, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चीजें भी आप नोट कर लिया करो, ठीक है। तो ये क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इधर लिख के नहीं छोड़ सकते, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख दी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। बस इसके अंदर हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना था, और एक क्वेश्चन के अंदर जो सिचुएशन गिवन होती है वो मैथमेटिकली कैसे भी रिप्रेजेंट हो सकती है। एक नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है, कोई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी हमारे पास आ सकती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी हमारे पास आ सकती है, कोई ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ भी आ सकता है, कोई शेप भी बन सकती है, कुछ भी बन सकता है। वो तो जैसी सिचुएशन गिवन है वैसी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन अपने आप आ जाएगी, अगर हमें मैथ्स के बेसिक या मैथ्स की स्टेटमेंट या मैथ्स की कंडीशंस को अच्छे से पढ़ना, अप्लाई करना अच्छे से आता है। अभी हमने अच्छे से अप्लाई किया तो उससे क्या आया, हमारे पास इस सिचुएशन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। ये मैंने बनाई नहीं, ये अपने आप बनी है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन अपने आप बना के देगा आपको, बस आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो। ओके, ये था हमारा प्यारा सा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल 1 का सेकंड पार्ट था ये भी हमने कर लिया। आगे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, एक्स की वैल्यूज निकालने के लिए भी बोलेंगे, बट ये एक हाफ पार्ट है। इसको पहले अच्छे से समझो कि हमारी स्टेटमेंट अगर गिवन हो तो उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे क्रिएट करते हैं, इससे हम ये सीख रहे हैं, तो अच्छे से कर लो इसको। ऐसे बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।